मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड हौजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया की आधी आबादी जो है वो महिलाओं की है, और हम मालेगांव का जो ग्रामीण भाग जो है उसके तरफ देखें तो ये बात बड़े अफसोस के साथ महसूस होती है। बहुत बार हमें महसूस हुई है कि मालेगांव में महिलाओं के लिए कोई भी पब्लिक टॉयलेट नहीं था। मतलब बाहर से, ग्रामीण एरिया से आने वाली महिलाएं, वैसा ही मालेगांव की जो माता भगिनी है, इनकी बड़ी ख़राब हालत होती थी। बहुत बार कहा जाए इसके लिए दिक्कतें आती थी, और ये चीज़ हमने महसूस की जब महिला शिकायत केंद्र के काम के लिए आते थे। तब ये ध्यान में आया कि पूरे मालेगांव तालुका से, शहर और ग्रामीण एरिया से यहाँ पे बड़ी संख्या में हमारी बहनें आती हैं और इनके लिए कोई भी टॉयलेट नहीं है। और ये सब चीज़ों का इफ़ेक्ट ऐसा होता था कि उनकी तबीयत ख़राब होने पे हो जाता था। मतलब सुबह से आई हुई महिला रात को, शाम को ही घर जाती थी, तो वो नेचर कॉल को अपना उत्तर दे पाती थी, और इसके वजह से तबीयत ख़राब होने लगी थी। तो ये सब चीज़ें जब हमने महसूस किया और ये समझ में आया कि प्रशासन और इतर संस्था की तरफ से कुछ हो नहीं सकता, ये जब ध्यान में आ गए, हालांकि ये पूरी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता है, तब हमने इसमें लीड लिया और एक टीम से बात की जो टाटा कैपिटल की टीम थी। उनको हमने रिक्वेस्ट की कि आप हमें मालेगांव के लिए क्या दे सकते हो। होता ऐसा है कि जितनी भी कंपनियों की CSR एक्टिविटी चलती है वो बड़े शहरों में होती है। मुंबई, पुणे, ठाणा तक आके CSR एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है। तो इस दौरान हमने उनको रिक्वेस्ट की कि मालेगांव के लिए हमें एक टॉयलेट ब्लॉक दिया जाए, और उन्होंने ये लगभग 16 लाख रुपए का मूवेबल टॉयलेट ब्लॉक दिया हुआ है। ये जो टॉयलेट है उसमें इंडियन और उसी के तरह से वेस्टर्न, मतलब जैसे कमोड कहा जाता है, उसके टॉयलेट ब्लॉक्स है। 4 टॉयलेट ब्लॉक्स है, वॉश बेसिन्स है, पानी की व्यवस्था है। और इसकी खासियत ये है कि जब भी ज़रूरत पड़े, जहाँ पे भी जमावड़ा होगा, जहाँ पे भी ज़्यादा तौर से लेडीज़ आएगी, वहाँ पे हम इसको मूव कर सकते हैं। और मालेगांव के लिए आने वाले दिनों में ऐसी ही जद्दोजहद करके, कोशिश करके नए चीज़ें लाने का हम लोग का मकसद है। उसमें आने वाले दिनों में पूरे नॉर्थ महाराष्ट्र की सबसे अच्छी अल्ट्रा मॉडर्न कार्डियक वैन जो है वो CSR एक्टिविटी से मालेगांव के लिए आने वाले दिनों में हम लोग उपलब्ध कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अला इन्ना फिल जसद मुज़ग़ह इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। रोटरी क्लब के तमाम जिम्मेदारान, अहदेदारान, मेंबरान, पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिसरान, अमन कमेटी के तमाम ही मेंबरान, नाम तो सभी लोगों ने आपके लिए, मैं शॉर्ट के अंदर जो बात रखना चाहता हूँ वो ये कि आज की हमारी जो महफिल है, मजलिस है, आज का जो हमारा प्रोग्राम है, इसकी नौइयत कुछ अलग है। किसी शायर ने कहा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो उसे कई बार देखना। एडवोकेट शिशिर वकील साहब की तरफ से आज का जो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, मैं उसी पस मंजर में, उसके बैकग्राउंड में कुछ कहना चाहता हूँ कि आज दुनिया में अगर देखा जाए तो हमारी आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत इंसानियत है, इंसानों की खिदमत। और रोटरी क्लब, जैसा भी आपने के गवर्नर से सुना और रोटरी क्लब के कामों का जायजा आपने लिया होगा, आपकी जानकारी में ये बात होगी कि सेवा की लाइन से, खिदमत खल्क की लाइन से, पब्लिक की सेवा हो, उसके लिए जो कुछ ये लोग करते हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। उसी के एक मेंबर एडवोकेट शिशिर साहब भी हैं, इसलिए मैंने ये शेर कहा कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी,
जिसको भी देखना हो उसे कई बार देखना, बार बार देखना। एडवोकेट शिशिर साहब से मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और आज इस मजलिस में उसका तस्करा करना मैं अपने लिए ज़रूरी समझता हूँ कि हमारी उनकी जो पहली मुलाकात थी उसकी नौयत बिल्कुल अलग थी। वो एक तरफ थे, मैं दूसरी तरफ था, यानी जिसको हम कहते हैं कि हम आमने सामने थे। और वो अंदाज दोस्ताना अंदाज नहीं था। आज जिस पोस्ट पर है सरकारी वकील है और इसी अंदाज में हमारा आमना सामना हुआ था, लेकिन उनके रवैये ने और मेरे रवैये ने हम दोनों को आमने सामने होने के बावजूद एक दूसरे का दोस्त बना दिया। हम लोग आज से तकरीबन 25 साल के करीब पहली मर्तबा मुलाकात हुई थी। उस वक्त से आज तक हमारे ताल्लुकात है और आज इस मौके पर उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि 5-6 मर्तबा उन्होंने फ़ोन किया कि आपको इस प्रोग्राम में आना है, आना है, आना है। आज का ये दिन हमारे साथी दादा भूसे साहब जो हैं वो कैबिनेट मीटिंग होने की वजह से बम्बई में है और मेरी भी कोशिश होती है तमाम आमदारों की तरह कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के कामों के फॉलो अप के लिए बम्बई रहे। तो मुझे भी बम्बई जाना था, एक जाती काम भी था, मेरी पूरी फैमिली बम्बई में है, वो एक काम से गई हुई है, मुझे भी जाना था, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए मैं रुक गया। मैं दिल की गहराइयों से एडवोकेट शिशिर को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे शहर की बहुत सारी ज़रूरियात हैं। कमिश्नर साहब ने भी अपनी बात कही कि जो काम कारपोरेशन को करना चाहिए था वो काम रोटरी क्लब के मेंबरान कर रहे हैं, रोटरी क्लब की तरफ से वो काम हो रहा है। मैं कमिश्नर साहब के इन जज्बात की कद्र करता हूं कि कम से कम इस बात का उन्हें एहसास तो है कि मालेगांव में किए जाने वाले काम बहुत सारे पेंडिंग हैं और आज वही काम दूसरे लोग कर रहे हैं। अगर हमारे कमिश्नर साहब को ये एहसास है कि ये हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है, तो मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है कि आगे इस तरह के जो काम होंगे उसके लिए ये खुद इंटरेस्ट लेंगे। मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से। उन्होंने ये बात कही है कि जिस्म इंसानी में गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो ठीक हो तो पूरा समाज ठीक हो जाता है और अगर वो खराब हो जाए तो उसके बुरे असरात समाज पर भी पड़ते हैं और वो है दिल। जब वो जीवित थे तो लोग उनसे पूछा करते थे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किसी ने उनसे पूछा था कि जब आप नहीं रहेंगे तो फिर हमें अगर कोई काम करना हो तो हम किससे पूछे? तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है जिसे दिल कहते, हार्ट कहते। जब कभी तुम्हारे सामने कोई ऐसा मोड़ आए कि तुम्हें किसी के मशवरे की जरूरत हो, किसी से पूछना हो कि अच्छा या बुरा क्या है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा कि इस्तफ्ते नफ्सक, अपने दिल से पूछना, अपने ज़मीर से पूछना, वो आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और रोटरी क्लब का अगर आप कयाम देखोगे कि रोटरी क्लब क्यों बनाए, आज दुनिया भर में लोगों की सेवा करने के जज्बे के पेशे नजर ये लोग इकट्ठा हुए। $350 मिलियन अगर इन्होंने दुनिया में खर्च किया है तो कोई तो वजह होगी, कोई तो जज्बा होगा, कोई तो नीयत और इरादा होगा जिसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने की और अब प्रोग्राम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। मालेगांव में भी उनके बहुत सारे काम हैं और इसी तरह जो है पोलियो को लेकर के पूरे
पूरे विश्व में वो काम कर रहे हैं। औरंगाबाद में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें जो है हमारे नितिन गडकरी साहब भी एक स्पीकर थे और मैं भी उस वक्त स्पीकर था और पहली मर्तबा मैंने उनको सुना था और पहली मर्तबा उन्होंने मुझको सुना था। तो उस मौके पर हम दोनों एक दूसरे से बहुत इम्प्रेस हो गए थे और पोलियो को लेकर के मालेगांव में जो हम लोगों के काम करने का तरीका था, जो तजुर्बा और अनुभव था, मैंने उनके सामने रखा था, शेयर किया था और उससे वो बहुत मुतासिर हुए थे। और पोलियो को लेकर के जो काम रोटरी क्लब कर रही है, मैं भी दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। आज इस मौके पर जो काम हुआ है, दुनिया में लोग इसलिए करते हैं कि उनको अमन और शांति मिले। आदमी सोए तो चैन सुकून से सोए और दिन में अगर जागे तो दिल पर उसके बोझ न रहे। अच्छा काम करने से मैं हमेशा कहता हूं कि आदमी अगर नेकी करे तो वो पलट करके आती। पुण्य अगर आदमी कर रहा है तो ये नेकी और पुण्य पलट करके आएगा और इसकी भलाई और इसके जरिए से जो राहत आराम मिलना है वो आपको भी मिलेगा और आपकी आने वाली नस्लों को भी मिलेगा। और अगर आपने कोई गलत काम किया है तो आपको भी भुगतना है और उसके असरात आपकी औलाद पर भी पड़ेंगे। किसी शायर ने कहा है कि कब्र के पत्थर के नीचे थी मेरी अय्याशियां और मेरे अमाल का साया मेरे बच्चों पे था। आदमी अगर बुरा काम करके जाता है तो उसे भुगतना ही भुगतना है। देर सवेर वो बुराई पलट करके आएगी। और अगर आपने भलाई का काम किया है तो आपको चैन और सुकून भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, रात को आप आराम से सोओगे, दिन में आपके दिल पर कोई बोझ नहीं रहेगा। आज जो काम हुआ है ये जरूरत का काम और इस बात को अगर कोई महसूस कर ले तो जाहिर बात है उसके दिल में ये ख्याल तो है कि अगर पुलिस स्टेशन में जरूरत के पेशे नजर महिलाएं आती हैं और उनको जो है अगर इमरजेंसी कोई जरूरत पड़ जाए, हमारे यहाँ कोई इंतजाम नहीं है, इस बात को अगर महसूस करके इस तरह का इंतजाम किया गया तो ये बहुत अच्छी बात है। आज कमिश्नर साहब मौजूद हैं और उन्होंने ये बात कही कि 10 करोड़ रुपया जो है शौचालय के लिए आया है। मैं कमिश्नर साहब से कहना चाहूंगा कि मालेगांव बहुत घनी आबादी है। धारावी के मुतालिक कहा जाता है कि वो बहुत घनी आबादी है। मैंने हाउस में ये बात कही कि धारावी के मुकाबले में हमारा शहर मालेगांव उससे ज्यादा गुंजान और घनी आबादी। आप देखोगे धारावी के मुकाबले में मालेगांव में पब्लिक ज्यादा है, एरिया कम है और लोगों के पास अपने घरों में शौचालय बनाने की जगह नहीं है। आप कभी जाओगे कच्चे एरिया के अंदर जा करके देखोगे लोग ऐसी हालत में रहते हैं कि हमारे लिए वहां 5 मिनट बैठना मुश्किल है। मालेगांव में पावर लूम है और 24 घंटा उसका चक्कर घूमता रहता है। उस घर में रहने वाले लोग, कुछ लोग रात में काम करते हैं तो आधे लोग घर में सो पाते और कुछ लोग दिन में काम पर जाते हैं तो रात में काम करने वाले दिन में आराम करते। ऐसी सूरत हाल है। ऐसे हालात के अंदर वो अपने घर में शौचालय कहां बना सके। इसलिए अगर आज 10 करोड़ रुपया कारपोरेशन में शौचालय को लेकर के आया है तो सिटी पुलिस स्टेशन में आने वाली महिलाओं की जो जरूरत थी और इसे रोटरी क्लब के मेंबरान ने महसूस किया, हमारे कमिश्नर साहब को भी ये एहसास होना चाहिए कि पूरे शहर के अंदर आज शौचालय लोगों की जरूरत है।